नमस्कार, मैं हूं चुंखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार का ऐलान, अब गरीबों की रोटी पर शामत, कैसे करेंगे अच्छे दिन की शुरुआत। शिक्षकों ने साधा सरकार पर निशाना, स्कूलों के एकीकरण का विरोध। गेहूं का उठाव समय पर नहीं होने से किसान परेशान, टाउन धान मंडी में किया प्रदर्शन। अनाज के लिए भटक रहे हैं गरीब, राशन डिपो पर नहीं होती सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने मतदान संपन्न होने के साथ ही कठोर फैसले लेने की शुरुआत कर दी है। शुरुआत उन गरीबों से हुई है जिनके लिए पूर्व की गहलोत सरकार ने खजाना खोल दिया था। अब बीपीएल राशन कार्ड पर यूनिट के हिसाब से गेहूं दिए जाएंगे, और वो भी 1 रुपए की जगह 2 रुपए प्रति किलो की दर से। वहीं अगर एक घर में 2 सदस्य हैं तो उन्हें 25 किलो नहीं बल्कि महज 10 किलो गेहूं दिया जाएगा। अब भला कौन कहेगा अच्छे दिन आने वाले हैं। राज्य में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ा फैसला किया है। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही सरकार द्वारा कुछ कड़े कदम उठाने की चर्चा थी। सरकार अब बीपीएल परिवारों की सुविधाओं में कटौती करने के मूड में है। इसकी शुरुआत राशन वितरण प्रक्रिया से की गई है। पहले प्रत्येक बीपीएल परिवार को 25 किलो गेहूं 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वितरित किए जाते थे, लेकिन अब राशन कार्ड नहीं बल्कि सदस्यों के आधार पर गेहूं मिलेंगे। यानी अगर किसी राशन कार्ड में 2 सदस्यों के नाम अंकित हैं तो उन्हें 10 किलो गेहूं उपलब्ध होगा, और वो भी 2 रुपए प्रति किलो की दर से। जब इस संबंध में स्काई चैनल ने जिला रसद अधिकारी सुनील वर्मा से बातचीत की तो वर्मा ने कहा कि यह सच है। इस संबंध में निर्देश मिल चुके हैं और 16 मई से उपभोक्ता सप्ताह शुरू होने पर इसकी पालना होगी। बीपीएल परिवारों को जो अभी नए आदेश आए हैं, बीपीएल परिवारों को पहले मिनिमम 25 किलो गेहूं दिया जाता था, चाहे उसमें यूनिट 1 हो या 2 हो या 3 हो। लेकिन अब जो आदेश आए हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है कि यूनिट के आधार पर ही दिया जाए। अगर एक आदमी है तो 5 किलो, 2 आदमी है तो 10 किलो। और जो पहले 1 रुपए किलो बीपीएल गेहूं दिया जा रहा था, अब उसका रेट भी उन्होंने 2 रुपए कर दिया। तो यानी बीपीएल कैटेगरी को भी खाद्य सुरक्षा में उन्होंने ले लिया, उसी की तरह से गेहूं मिलेगा। ये आदेश कब से लागू हुए? ये अभी 16 तारीख से इस नए उपभोक्ता सप्ताह। डीएसओ के मुताबिक 16 मई को उपभोक्ता सप्ताह की शुरुआत होगी। खास बात है कि 16 मई को ही लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आएगा। जिस तरह एग्जिट पोल का सर्वे बता रहा है कि देश में मोदी सरकार बनना तय है, तो फिर भाजपा के उस नारे का क्या होगा जिसमें अच्छे दिन आने का ख्वाब दिखाया गया था। खासकर बीपीएल परिवारों यानी गरीबों के लिए तो अच्छे दिन की शुरुआत कैसे होगी, आप खुद सुनिए। भाजपा का वह नारा जिसमें मोदी सरकार बनते ही अच्छे दिन आने वाले हैं की बात कही गई थी। गरीबों की होगी भलाई, काबू में होगी बढ़ती महंगाई, राहत और आराम मिलेगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। मतलब देश में मोदी की सरकार बनते ही गरीबों को महंगाई का तोहफा मिलना तय हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला कहती हैं कि यह गरीबों के साथ मजाक है, अन्याय है। सरकार को किसी अन्य योजनाओं में कटौती करनी चाहिए। आखिर गरीबों के पेट पर डाका डालने का क्या मतलब है? 16 तारीख से जो गेहूं गरीब आदमी को मिल रहा था 1 रुपए किलो, उसको 2 रुपए किलो कर दिया गया है। और आगे उनको 25 किलो पर परिवार मिलता था, अब वो पर पर्सन कर दिया गया है। तो मैं ये मानती हूँ कि गरीब पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। शायद देखा जा रहा था कि कब इलेक्शन खत्म हो और उन पर ये कुठाराघात किया जाए। बहुत दुख की बात है कि ये 16 तारीख को खाद्य सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रहा है और उधर लोगों के लिए सोचा जाता है कि आम आदमी के कम से कम पेट तो भर जाए, और यहाँ पर बिल्कुल उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। खास बात है कि सरकार के इस फैसले से गरीबों में निराशा की स्थिति है। वे इसे गरीब विरोधी मान रहे हैं। मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाले बीरबल राम हो या काका सिंह या फिर बीपीएल परिवार की इंद्रजीत कौर, सबका यही कहना है कि भाजपा ने चुनाव से पूर्व अच्छे दिन आने वाले हैं के नारा दिया था, लेकिन सरकार आते ही गरीबों को रुलाना शुरू कर दिया। ये तो महंगाई की तरफ
हो रहा है, ज़्यादा हो रही है महंगाई। पहले 1 रुपये मिलती थी, अब 2 रुपये कर दी। अब कहते हैं तो पहले 25 किलो मिलती थी या 35 किलो मिलती थी एक कार्ड पे, अब उसको 5 किलो या 10 किलो कर दिए, कम कर दिए कणका। हाँ, मेंबर के हिसाब से कर दिए। तो ये कहते हैं अभी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये तो कोई अच्छा दिन आ नहीं रहे। टीवी में बताते हैं अभी महंगाई कम करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे, जो वो तो ये तो वो तो हो नहीं रहा है, उसका उल्टा ही हो रहा है। अब तो कणक के रेट की बात हो रही है जी, पहले 1 रुपया या 2 रुपये बता दीजिए, उसमें क्या असूल है। पहले तो 15-25 किलो देते थे एक कार्ड की, अब मुर्गी के हिसाब देते हैं। तो उसके बाद में फिर कहते भी ये कोई किसी को मिलती है, किसी को मिलती ही नहीं जी, आधी मिलती है आधी नहीं मिलती, वो तो खत्म हो जाती है। कोटा पूरे नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये कह रहे जी मोदी सरकार आने वाली है, महंगाई कम होएगी, ऐसे तो जी बहुत बढ़ रही है जी महंगाई, कोई किसी की सुनाई हो रही नहीं जी। सभी कह रहे हैं कि देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो गरीबों को सरकारी डिपो पे कणक बांटी जा रही थी वो पहले 25 किलो दे रहे थे 1 महीने की, लेकिन अब जी के हिसाब से, परिवार के मेंबर के हिसाब से दे रहे हैं 5 किलो एक मेंबर को। अगर 2 मेंबर है तो 10 किलो कणक, और उसका पूरा महीना कैसे व्यतीत होएगा। इसलिए हमें तो लगता नहीं अभी हमारे अच्छे दिन आएंगे, नहीं आएंगे। हाँ जी, 1 रुपये किलो के अलावा ये 2 रुपये किलो कर रहे हैं अब 16 तारीख से। 16 तारीख को ये नई सौगात दे रहे हैं हमें। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन चावला कहती हैं कि संयोग है कि 16 मई को परिणाम आएगा। 16 मई को ही उपभोक्ता सप्ताह की शुरुआत होगी और उसी दिन गरीबों पर शामत आएगी। और फिर भाजपा के नेता कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत बुरा लग रहा है कि एक तरफ वही जो सपना दिखा दिया कि अब आपके लिए बहुत अच्छे दिन आएंगे, जब आपको पक्के मकान मिलेंगे, शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आज बदलने की स्थिति में उल्टा हो रहा है। तो गरीब आदमी का जो सपना है वो टूट रहा है। और ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया जाता, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और 16 तारीख को ही जब रिजल्ट्स आने वाले हैं ये किया गया है, और लोगों के जो दिया गया था उसको खोस के शायद सरकार इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाह रही है। और एक तरफ अनाज जल रहा है, उनका उठाव नहीं हो पा रहा है सरकार से, और दूसरी तरफ जो गरीब को मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये दूसरी तरफ नगर परिषद के उपसभापति और भाजपा के वरिष्ठ नेता कालूराम शर्मा कहते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया होगा। फिर भी किसी को दिक्कत है तो वे उनकी भावना सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सरकार ने अगर कुछ किया है तो सोच समझ के किया होगा। फिर भी हम जो जनता की मांग है, जनता की आवाज़ है, इसको हम विधायक महोदय के द्वारा और हमारे द्वारा इसको मैडम को लिखेंगे और मैडम को कहेंगे पुराने दर के ऊपर पुराने हिसाब से कणक को चलने दिया जाए, जिसको आने वाले गरीब लोगों को और बीपीएल परिवारों को इसका फायदा मिल सके। इस बीच कांग्रेस ने इस प्रकरण पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यादवेंद्र शर्मा ने कहा कि भाजपा हमेशा अमीरों की पार्टी मानी जाती रही है और उसने गरीब विरोधी निर्णय लेकर यह साबित भी कर दिया। पार्टी है, अमीरों के लिए काम करती है, हमेशा इसी तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगते रहे और उन्होंने अपने निर्णयों से साबित भी किया है। अभी राशन जो गरीबों को 1 रुपये प्रति किलो मिलता था, अब उसका 2 रुपये भाव कर दिया, और जो राशन 25 किलो प्रति राशन कार्ड मिलता था अब 5 किलो प्रति मेंबर के हिसाब से कर दिया। तो ये गरीबों के हितों पे कुठाराघात है। गरीब आदमी पेट भर के सोने के बजाय भूखे पेट सोने पे मजबूर होगा। इस तरह से उनकी जो नीतियाँ हैं वो गरीबों के विपरीत है, गरीबों के हितों के विपरीत है। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने गरीबों के हित पर एक कुठाराघात तो किया ही है। महंगाई से त्रस्त गरीबों को अब गेहूं खरीदने में भी जेब ढीली करनी होगी, जिसे यूपीए सरकार ने राहत दी थी। कहना नहीं होगा कि जिस महंगाई से निजात पाने के लिए लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के पक्ष में मतदान किया, भाजपा सरकार ने आते ही उनके जख्म पर नमक छिड़कने का कार्य किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के बाद राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने सरकार पर निशाना साधा है।
शेखावत गुट से संबंधित शिक्षकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें एकीकरण बंद करने की मांग की गई। सरकार की नीतियों के खिलाफ पहली आवाज आई है शिक्षक संगठनों की ओर से। सोमवार को राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने सरकार पर निशाना साधते हुए स्कूलों के एकीकरण का विरोध किया था और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया था। मंगलवार को उस आंदोलन को आगे बढ़ाया राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने। वरिष्ठ नेता हरलाल ढाका, जिला अध्यक्ष प्रवीण कासनिया और सचिव जगदीश यादव के नेतृत्व में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। शिक्षक संघ शेखावत के लक्ष्मी नारायण सुथार, मुन्नालाल, जगह सिंह चौहान, वीरेंद्र छापोला, रामकुमार स्वामी, बिहारी लाल कड़वासरा आदि ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन में कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के नियम नहीं होने से हर बार तबादलों में भारी भ्रष्टाचार होता है, जमकर रिश्वतखोरी होती है। पूरे राज्यों में दलालों का जाल बिछा हुआ है। मंत्री अथवा सरकार बदलने से मामूली सा फेरबदल होता है। राज्यों को इससे मुक्त करना है तो सरकार को स्थानांतरण नीति बनानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शिक्षक संगठनों से चर्चा किए बगैर नए प्रयोग की शुरुआत कर दी। इससे शिक्षकों में रोष है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज हनुमानगढ़ जिले में जिला अध्यक्ष प्रवीण कासनिया, जिला मंत्री जगदीश वर्मा के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी और समस्त उप शाखाओं के पदाधिकारियों ने राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 7 सूत्री मांग पत्र कलेक्टर महोदय के माध्यम से वसुंधरा राजे को भेजा है। श्रीमती वसुंधरा राजे ने आते ही शिक्षकों पर जो एक तलवार चलाई है, एकीकरण के नाम पर विद्यालयों को बर्बाद करने का जो एक कार्यक्रम बनाया है, इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। निर्धन वर्ग के, दुर्बल वर्ग के जो बच्चे राजकीय विद्यालयों में पढ़ते थे, उनको राजकीय विद्यालयों से वंचित करने का एक कुचक्कर अभियान चलाया है। इस अभियान को हम सफल नहीं होने देंगे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत मांग करता है कि विद्यालयों का जो एकीकरण किया जा रहा है उसे तुरंत बंद किया जाए और आरटी नियमों के अनुसार जो रिक्त पद हैं उनको नियमित नियुक्ति से भरा जाए तथा जो आरटी की जो नॉर्म्स के आधार पर जो वहां पर पूरी करने वाली जो बातें हैं, पानी है, शौचालय है, लाइब्रेरी है, अलग अलग छात्र छात्राओं के लिए टॉयलेट है, वो समस्त पूर्ति वहां करें और विद्यालयों को एकीकरण बंद करें। आपको बता दें कि सोमवार को राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिला मंत्री रामलोभाया तिन्ना ने भी सरकार पर आरोप लगाया था और स्कूलों के एकीकरण का पुरजोर विरोध किया था। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में विद्यालय एकीकरण के संबंध में जो विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, दूर दराज के विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय में संयोजित किया जा रहा है, उसके विरोध में हम उसको ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें जो दूर दराज ढाणियों से जो बच्चे विद्यालय पढ़ने से वंचित हो जाएंगे, इसके अलावा जो हमारे कर्मचारी हैं, अध्यापकगण हैं, वो भी सरप्लस हो जाएंगे। उसके विरोध में हम आज माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा फ्यूचर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर,
वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के एसी और हार्ड पैनल की बढ़िया एलईडियां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मौसम की बेरुखी और अव्यवस्थाओं का आलम, जिससे किसान परेशान। टाउन धान मंडी में गेहूं उठाव की धीमी गति और अव्यवस्थाओं से किसानों में रोष व्याप्त है। आक्रोशित किसानों ने प्रदर्शन करते हुए गेहूं उठाव जल्दी करवाने की मांग की। टाउन धान मंडी में किसानों द्वारा गेहूं का उठाव नहीं होने और बारदाने का वितरण न करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर किसानों ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति में 10 दिन से अनाज की ढेरियां नहीं उठवाई गई हैं और बारदाने का वितरण भी नहीं किया जा रहा। रोजाना बारिश आने से अनाज भी सड़क पर पड़ा खराब हो रहा है और तो और किसानों का अनाज तुलने के बाद भी उन्हें उनकी पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा, जिस कारण मंडी के किसानों ने मिलकर रोष व्यक्त किया। किसानों ने बताया कि इस समस्या से जिला कलेक्टर व एसडीएम को भी सूचित करवाया जा चुका है, परंतु किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गेहूं की रखवाली करने के लिए किसान मंडी में रात गुजारने को मजबूर है और रात्रि में बारिश के कारण किसानों का अनाज खराब हो रहा है, जिसकी सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा। प्रदर्शन करने वालों में कृषि उपज मंडी समिति डायरेक्टर रमेश रावला, किसान बलकर्ण सिंह व अन्य किसान उपस्थित थे। कणक तोल नहीं रही, सड़क से खराब हो रही है, ऊपर साजन टपा रहे हैं, पानी से भीग रही है, या मच्छर काट रहे हैं। 10 दिन हो गए सानू आया नू, इत्थे खाई जांदा मच्छर, सड़कां ते कणक छड़ रखी आ, भीजी जांदी आ, कोई ओहदा बाली बारस नहीं बनदा, जे तोलण दा ते बारदाना नहीं मिलदा। ऐसी समस्या की रात नू पैने नींद नहीं आउंदी, मच्छर खाई जांदा पट पट के, उत्तों दी दुनिया टप्पी जांदी आ। ऐसी समस्या की होगी, माल तुले होर मंगा दी साडी नाल, असो असी अनुसार माल तुले साडा। कृषि उपज मंडी का जो किसान है बाहर से आया हुआ, आज उसको 10-10 रोज लग जाते हैं, किसान बेचारा परेशान है, उनका माल समय पर नहीं तुलता और नए समय पर कोई उठाव होता। और आज 10 दिन से गवर्नमेंट ने बारदाना बंद कर दिया वितरण करना, ताकि किसान, अब किसान का जिसको जरूरतमंद किसान है, जिनको माल बेचना है, उसका माल नहीं बिक रहा। और नए किसान ऐसे हैं भी 10-10 दिन से गट्टों के पास में बैठे हैं और गट्टों की निगरानी कर रहे हैं, उनकी पेमेंट नहीं हो रही। क्या आके व्यापारी हैं वो कह रहे हैं भी आपकी जब पेमेंट जब ही होगी जब किसान का माल यहाँ से उठाव हो जाएगा। अब किसान बेचारा 10-15 रोज से यहाँ परेशान हो रहा है। केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा कानून सही अर्थों में लागू नहीं हो पा रहा। व्यवसायों की गफलत में इस कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और गरीब परेशान होकर राशन डिपो का चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। कच्ची बस्तियों के राशन डिपो में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। इन आरोपों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के झाझड़िया और मनीष बब्बर डीएसओ सुनील वर्मा से मिले। उन्होंने डीएसओ को बताया कि वार्ड नंबर 37 में गरीबों को राशन तक नहीं दिया जाता। डिपो संचालक उन्हें झूठा दिलासा देते रहते हैं। डीएसओ ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जांच करवाएंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे। तो पर्टिकुलर एक 37A वार्ड की समस्या लेकर आए थे कि खाद्य सुरक्षा का गेहूं कम है, जबकि खाद्य सुरक्षा का गेहूं जो है वो वार्ड के आधार पर वो नहीं होता है। कितने कार्ड खाद्य सुरक्षा में चयनित है, कितने कार्ड बीपीएल में चयनित है, कितने उसके हिस्से में आए हैं, उसके हिसाब से अलॉटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हर वार्ड के अंदर जो है ना, किसी वार्ड के अंदर तो 80 क्विंटल भी हो सकती है, किसी वार्ड में 20 क्विंटल भी हो सकती है। फिर भी इसका रिव्यू करवाते हैं और जो इन्होंने मेन शिकायत की है कि पिछले साल इसने 2 दिन ही बांटा है, उसको ये साहब को दे दिया, मैंने जांच करके रिपोर्ट मंगवाएंगे उसको। एक सवाल के जवाब में डीएसओ सुनील वर्मा ने कहा कि 2-3 माह से वितरण में आ रही शिकायतों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी राशन डिपो संचालकों को कहा जाएगा कि वरीयता के आधार पर वे गेहूं का वितरण करें। 2-3 महीने वाली तो समस्या ऐसी नहीं है। ऑर्डर ये हुआ है चूंकि जिले का कोटा 6000 क्विंटल कम हो गया है, इसलिए कलेक्टर साहब से आदेश ये निकलवाए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर जिसको इस माह गेहूं मिल गई उसे अगले माह नहीं देकर जो वंचित है उन परिवारों को दिया जाए, ताकि गेहूं जो कम हुआ है उसका असर कम से कम पड़े। प्रयास किए जा रहे हैं, जयपुर बात चल रही है, गेहूं जैसे आएगा तो कर देंगे पूरा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इन दिनों श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। हरिद्वार के संत स्वामी कमल नारायण दास श्री राम कथा का प्रवचन कर रहे हैं। कथा का समापन 16 मई को होगा। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की आजाद वाटिका इन दिनों गुलजार रहती है। वाटिका में रोजाना श्री राम कथा चल रही है। विख्यात संत मुरारी बापू के शिष्य स्वामी कमल नारायण दास कथा में प्रवचन दे रहे हैं। उन्होंने श्री राम कथा को जीवन में उतारने का आग्रह किया। स्वामी जी ने कहा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने ताउम्र मर्यादित जीवन को जिया। रामायण के सभी पात्र, चाहे वह राम हो या सीता, लक्ष्मण, भरत और दशरथ, सबके सब प्रेरणास्पद हैं, अनुकरणीय हैं। रोजाना आजाद वाटिका में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। आरती होती है और प्रसाद प्राप्त कर महिलाएं अपने घरों में लौट जाती हैं। कथा का समापन 16 मई को किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।